हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह से हम ऐसी शेडिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी स्केच में एक आई में और उसके अराउंड स्किन में की हुई है, रिंकल जैसे भी बनाए हुए हैं। तो इस तरह की शेडिंग कैसे करते हैं मैं आपको दूसरी आई में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या करना होता है, जो हमने आउटलाइंस बनाई होती है स्केच में स्टार्टिंग में लाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने लाइट आउटलाइंस बनाई हुई थी, तो उनको पहले हमें थोड़ा सा डार्क करना होता है जहाँ पे हमें डार्क लाइन्स चाहिए। जैसे कि एक आई में मैंने डार्क शेडिंग करके कहीं कहीं पे डार्क लाइन्स बनाई हुई है, वैसे ही दूसरी आई में जहाँ पे मेरे को डार्क लाइन्स चाहिए होंगी उसको मैं पहले डार्क कर रहा हूँ। तो ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि बाद में जब हम इसमें एक बेस लेयर शेड करेंगे, अभी आपको आगे पता चल जाएगा 2 मिनट के बाद, तो तब ये शेडिंग पूरे से छुप ना जाए, इसलिए हम पहले ही लाइंस थोड़ी सी डार्क कर लेते हैं जो हमें बाद में भी डार्क चाहिए हो। सो इन लाइंस को डार्क करने के लिए मैं 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। इसके लिए हम 2B या 4B यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा डार्क आपको यूज़ नहीं करनी है। इसके बाद क्या करना होता है, हमें एक बेस लेयर शेड करनी होती है। टेक्निकली ये फर्स्ट स्टेप माना जाएगा हमारी शेडिंग प्रोसेस में। सो बेस लेयर शेड करने के लिए हमें एक लाइट पेंसिल यूज़ करनी होती है, जैसे कि HB पेंसिल या फिर उससे लाइट 2H पेंसिल। HB पेंसिल यूजुअली सबके पास होती है, सो इसलिए HB पेंसिल यूज़ करनी चाहिए बेस लेयर शेड करने के लिए। जिसके बाद 2H है वो 2H यूज़ कर सकता है, वो ज़्यादा लाइट होती है। तो मैं यहाँ पे HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ इस स्केच में बेस लेयर शेड करने के लिए। बेस लेयर को शेड करते टाइम किसी भी स्केच में बिल्कुल लाइट प्रेशर से करना होता है। तो किसी भी स्केच में आप बेस लेयर कहीं पे भी जहाँ पे शेड करोगे, जैसे यहाँ पे मैं स्केच में कर रहा हूँ बेस शेडिंग, तो वो लाइट प्रेशर से करनी होती है ताकि वो अच्छे से ब्लेंड हो सके। अगर हम ब्लेंडिंग नहीं भी करते हैं तो भी बेस लेयर को लाइट ही शेड करना होता है। मैंने ऐसे रैंडमली हर एक डायरेक्शन में शेडिंग इसलिए कर दी है क्योंकि मैंने ब्लेंडिंग करनी है। सो अब मैं इसको ब्लेंड करने के लिए ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें क्या टूल यूज़ करना है ब्लेंडिंग के लिए, बस ब्लेंड हमें अच्छे से करना होता है। मैंने इस स्केच में बस इतने से एरिया में ही ब्रश यूज़ किया था, आगे मैंने पूरे में ब्लेंडिंग स्टम्प ही यूज़ की थी। तो ब्लेंडिंग स्टम्प ज़्यादा बेटर रहती है पोर्ट्रेट्स में ब्लेंडिंग के लिए। ब्लेंड करने के बाद हमारा मेन काम होता है डार्क लाइंस को अच्छे से डार्क करना, और जहाँ पे हमें डार्क शेडिंग चाहिए वो हम करेंगे। बेस लेयर पहले हम एक लाइट लेयर इसलिए कर लेते हैं ताकि फिर हमें ऊपर उसमें डार्क एरियाज क्रिएट करने में आसानी हो। सो आप जैसे देख सकते हो, जो मैंने एक आई पहले से बनाई हुई है लेफ्ट साइड पे, उसमें जैसे आप देख सकते हो डार्क एरियाज है, डार्क शेडिंग हमें करनी है, और जहाँ जहाँ पे डार्क लाइन्स है वो सब अब हमें करनी है इस आई में भी। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ 4B पेंसिल, बिल्कुल अच्छे से शार्प करके। आप देख सकते हो निब कितनी पॉइंटेड है। किसी भी स्केच में हमें जहाँ पे भी ऐसे पॉइंटेड सी लाइंस चाहिए होंगी, शार्प लाइंस चाहिए होंगी, जैसे यहाँ पे रिंकल्स बनाने हैं आइज़ के आसपास, तो इस जगह पे पेंसिल को चाहे शार्प करके शेड करना होता है, अच्छे से शार्प लाइंस बनानी होती हैं, शार्प बनानी होती है। बट उसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके करना है। प्रेशर बिल्कुल अप्लाई नहीं करना है पेंसिल पे। डार्क 4B पेंसिल इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम प्रेशर कम अप्लाई करें तब भी डार्क लाइन्स ही क्रिएट हो। अदरवाइज़ अगर हम एक ही पेंसिल यूज़ करें, सपोज हम HB पेंसिल ही पूरे स्केच में यूज़ कर रहे हैं, तो हमें प्रेशर अलग कम ज़्यादा करना होता है कि कहीं पे लाइट शेड करना है तो कम प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसी पेंसिल से डार्क शेडिंग करनी तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। बट हम डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम कम ज़्यादा प्रेशर ना भी करें तो उसके ग्रेड का हमें ट्रू रिजल्ट मिल सके। तो बस जहाँ जहाँ हमें बेस लेयर के बाद जहाँ पे भी डार्क शेडिंग करनी होगी वो हम 4B पेंसिल का यूज़ करके कर लेंगे। वैसे ही मैं इस स्केच में आप देख सकते हो जैसे कर रहा हूँ, बस जहाँ पे भी मेरे को डार्क एरिया शेड करने थे मैं एक ही 4B पेंसिल का यूज़ करके करते जा रहा हूँ। ये चीज़ तो आपके रेफरेंस फोटो पे भी डिपेंड करती है कि आपको वहाँ पे कैसी शेडिंग करनी है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट ये रहेगा कि पहले बेस लेयर हमें करनी होती है लाइट पेंसिल से, और फिर जहाँ जहाँ डार्क एरिया चाहिए वहाँ पे हम 4B 5B 6B ऐसी पेंसिल्स का यूज़ करके डार्क शेडिंग करते रहेंगे। इसके बाद के स्टेप्स मैं आगे बताता हूँ। और हाँ, जैसे मैं यहाँ पे मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करनी है। इसमें मेरे पास 4B लेड के रिफिल्स हैं मैकेनिकल पेंसिल में, इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे को जहाँ पे भी 4B पेंसिल यूज़ करनी होती है मैं ये यूज़ कर लेता हूँ मैकेनिकल पेंसिल, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे 4B लेड की मैकेनिकल पेंसिल अवेलेबल है, इसलिए मैं उसका यूज़ करता हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें कि ऐसा यूज़ करना है। जो नॉर्मल 4B पेंसिल होती है वो भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। अगर आपके पास मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो अगर आप अपनी नॉर्मल पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि पेंसिल को आपको बार बार शार्प करते रहना होगा। जहाँ पे भी आपको फाइन लाइन चाहिए होती है, जैसे कि हमें रिंकल्ड स्किन जहाँ पे भी बनानी होती है तो हमें फाइन लाइन चाहिए होती है वहाँ पे, जैसे कि इस स्केच में मैं बना रहा हूँ। तो इसलिए पेंसिल को बार बार शार्प ना करना पड़े, इसलिए मैं मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज वो हमेशा ही फाइन रहती है। अभी शेडिंग को स्मूथ करने के लिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ। जो हम फाइन लाइंस क्रिएट करते हैं उसको अच्छे से स्मूथ करना होता है ताकि वो बहुत ज़्यादा मतलब उभरी हुई ना दिखें, इसलिए ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ करनी होती है उनको ब्लेंड करने के लिए।
किसी भी चीज़ से आप ब्लेंड कर सकते हो। बस कहने का मतलब ये है कि ब्लेंडिंग करना होता है ताकि वो लाइन्स हमने की वो बहुत ज़्यादा शार्प ना दिखें। बस उसके बाद सेम चीज़ आपको कंटिन्यू करते रहनी है, मतलब कि जहाँ जहाँ पे भी आपको लाइंस चाहिए, रिंकल्स चाहिए, वहाँ पे फाइन शार्प पेंसिल को यूज़ करके आपको बस लाइंस बनाते जानी है, रिंकल्स बनाते जाने हैं। जितने ज़्यादा रिंकल्स आपको एक किसी भी स्केच में चाहिए होंगे फ़ोटो के अकॉर्डिंग, उतनी ज़्यादा लाइंस आपको ऐसे बनाते रहनी है अलग अलग पेंसिल्स का यूज़ करके। चाहे आप कहीं पे 2B पेंसिल यूज़ करो, कहीं पे HB यूज़ करो, वो आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको डार्क लाइन्स चाहिए, कहाँ पे आपको लाइट लाइन्स चाहिए। फिर हम इरेज़र का भी यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें कहीं हाईलाइट चाहिए हो तो वहाँ पे इरेज़र का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे मोनो ज़ीरो इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसकी काफ़ी फाइन टिप होती है, तो हाईलाइट्स करने में आसानी होती है, छोटे एरियाज़ में डिटेलिंग करने में आसानी होती है। तो आपको कोई भी इरेज़र यूज़ करना है हाईलाइट्स के लिए, और फिर इसको भी आपको थोड़ा सा हल्का हल्का ब्लेंड कर देना है ताकि वो प्योर वाइट ना दिखे। इरेज़ करने से हल्का हल्का ब्लेंड कर देंगे ताकि बिल्कुल हल्की सी ग्रे सी शेडिंग हो जाए उसमें। बस अब मैं आई के बीच में शेडिंग कर दूंगा। 4B पेंसिल ही यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैकेनिकल पेंसिल में 4B लेड है। तो अब मैं इसके बाद आईज के बीच में शेडिंग कर दूंगा, और उसके बाद जहाँ पे भी मेरे को रिंकल्स चाहिए होंगे बस वही प्रोसेस रिपीट करते रहना है। बेस लेयर हम पहले कर चुके हैं, तो जहाँ जहाँ मेरे को और ज़्यादा रिंकल्स चाहिए होंगे वहाँ मैं फिर से लाइन्स बनाऊँगा। और बस ऐसे ही आपको अपनी फ़ोटो को देख के प्रोसेस फॉलो करते रहना किसी भी स्केच में। मैं इस स्केच की जस्ट एक एग्जांपल देके आपको समझा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हर स्केच में बिल्कुल सेम ही लाइन्स होंगी। लाइन्स वगैरह तो अलग हो सकती हैं फ़ोटो के अकॉर्डिंग, किसी में कम रिंकल्स हो सकते हैं, किसी में ज़्यादा रिंकल्स हो सकते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा रिंकल्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपको कितना रियलिस्टिक या हाइपर रियलिस्टिक स्केच का टाइप का स्केच बनाना है। मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल स्केच की लेके एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्केच चाहे कोई भी हो, किसी भी फ़ोटो का स्केच हो, लेकिन अगर आपको उसमें इस तरह की शेडिंग करनी हो जिसमें रिंकल्स बनाने हो या फिर बहुत ज़्यादा लाइन्स हो, बहुत ज़्यादा डार्क लाइट शेडिंग हो इस तरह की, तो प्रोसेस उसमें ये रहने वाला है जो मैंने आपको सिखाया। इस स्केच में बेसिकली मैं आपको प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसा प्रोसेस रहता है हमें शेडिंग का। तो मैं एक बार फिर से स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हमें किसी भी स्केच में आउटलाइंस बनानी होती है बिल्कुल लाइट लाइट। उसके बाद हमें एक बेस लेयर शेड करनी होती है लाइट पेंसिल से, जैसे कि HB या 2H पेंसिल से। फिर जहाँ पे हमें डार्क शेडिंग करनी हो वहाँ पे हम 4B 5B 6B इस तरह की पेंसिल्स को यूज़ करके डिटेलिंग करेंगे, डार्क शेडिंग करेंगे। ठीक है। उसके बाद जहाँ पे हमें अगर रिंकल्स वगैरह बनाने हो, फाइन लाइंस बनानी हो, डिटेलिंग करनी हो, वहाँ पे हम शार्प पेंसिल का यूज़ करेंगे। चाहे हम HB यूज़ करें, 2B यूज़ करें, 4B यूज़ करें, लेकिन उसको अच्छे से शार्प करके यूज़ करेंगे। डार्क लाइन्स चाहिए होंगी तो 4B 5B वगैरह यूज़ करेंगे। लाइट लाइन्स चाहिए होंगी तो HB 2B 2H वगैरह यूज़ करेंगे। वो हमारी फ़ोटो पे डिपेंड करेगा जो भी हमारे पास रेफरेंस फ़ोटो है। अगर स्केच में थोड़ी सी ब्लेंडिंग की ज़रूरत होगी तो हम रिंकल्स वगैरह को अच्छे से थोड़ा ब्लेंड कर देंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा शार्प ना दिखे, और हाईलाइट्स के लिए हम इरेजर का यूज़ कर लेंगे। बस यही सिंपल प्रोसेस आपको हर स्केच में फॉलो करना है। पूरा स्केच तो फिर इस तरह का बन पाया था। मैंने पूरे स्केच में जहाँ पे भी रिंकल्स वगैरह बनाने थे वहाँ पे मैंने पूरा वही प्रोसेस फॉलो किया जो मैंने आपको अभी तक वीडियो में बताया। और इसमें मैंने वाइट बियर्ड कैसे बनाई थी आप देख सकते हो। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा ये भी कि मैंने वाइट बियर्ड मूछें वगैरह कैसे बनाई थी स्केच में। इसका ट्यूटोरियल बहुत जल्दी मैं अपलोड कर दूँगा, और आई होप आपको ये वाला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जो भी मैंने आपको प्रोसेस बताया आपको समझ आया होगा। सो लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।